हम जानेंगे कि न्यू ड्रीमर्स एकेडमी के द्वारा जो जीके कंपटीशन 2022 में जब स्टार्ट किया गया था, सेम उसी का प्रारूप 2-3 साल के गैप के बाद 2025 में फिर से वो कंपटीशन लॉन्च किया गया है। इसका मेन ध्येय हम लोग का है कि आप सभी बच्चों को आगे आने वाले कंपटीशन में क्या माहौल होता है, क्या उसके बारे में होता है, कैसे पेपर बनते हैं, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं, कैसे सीटिंग प्लान होते हैं, क्या होता है, एंट्रेंस कैसे होता है, ये सारा चीज़ माहौल देना। OMR पे कैसे अपना सर्किल करते हैं, रोल नंबर कैसे भरते हैं, या फिर पेपर का क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन का सेक्शन वाइज कैसे हम लोग करते हैं, कौन सा सेक्शन हमको करना है, इसके बारे में उस तरह का एक आपको एटमॉस्फेयर प्रदान करना मेन उद्देश्य ये है। जीके कंपटीशन में आपको बता दें कि ये जो कंपटीशन है ये 6 to 12 तक के बच्चों का है। इसमें दो पार्ट में हो रहे हैं, ये 6 to 8 बच्चे और 9 to 12। अब बता दें ये जो जीके कंपटीशन है इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन्स में क्या रहेंगे, चाहे 6 का हो चाहे 9 to 12 का बच्चा हो। 100 क्वेश्चन में आपका 50 से 60 क्वेश्चन यानी 50 to 60 क्वेश्चंस आपके जीके से एंड जीएस से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन होंगे तो होंगे कहाँ से, इनका सिलेबस क्या होगा, इनका रेंज क्या होगा, कि किस दायरे से आएंगे, हमारे सिलेबस में आएंगे, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इसके अलावा जो 40 to 60 क्वेश्चन होंगे ये कहाँ के होंगे, ये क्वेश्चंस कहाँ के होंगे। तो आपको बताइए जो 40 to 60 क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आपके होंगे एकेडमिक से। कहाँ से होंगे? एकेडमिक से, यानी डेली बेसिस पे जहाँ आप पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, डेली बेसिस में आपका जो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, उसमें से ये 40 to 60 क्वेश्चन रहेंगे। और ये 50 to 60 क्वेश्चन जीके और जीएस से रहेंगे। अब ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये पेपर जो बनेगा ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर कितने का रहेगा? क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चंस कराएंगे? 100 क्वेश्चंस के। ठीक है, ये जिसका 2 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स बन रहे हैं 40 to 60। ठीक है, 40 to 60 और 50 to 60। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 50 हो गया, यहाँ 60 हो गया, इसमें से हो सकते हैं 45 क्वेश्चन हो, इसमें से 55 क्वेश्चन हो। इसके अंदर के जितने क्वेश्चन मान लीजिए रहेंगे मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60, इधर मिनिमम 40, इधर मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपके 6 to 8 के रहेंगे और 9 to 12 के ये अलग अलग रहेंगे। पेपर जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ये 3 सेक्शन में बनेगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन वाइज बनेगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। अब ए सेक्शन में क्या रहेगा, एक सेक्शन में मस्ट, ठीक है, ये सबको करना होगा। और ये जो ए सेक्शन है यही आपका रहेगा जीके और जीएस का, जीके और जीएस का यही ए सेक्शन रहेगा। अब बी सेक्शन में अगर बी सेक्शन है, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ठीक है, बी सेक्शन और सी सेक्शन। बी सेक्शन जो रहेगा 6 to 8 के बच्चों के लिए रहेगा और सी सेक्शन जो रहेगा ये 9 to 12 बच्चों के लिए रहेगा। अब ये रहेगा क्या, ये सारा रहेगा एकेडमिक से। आपके कहाँ से रहेगा? ये रहेगा एकेडमिक से। इसमें आपके क्वेश्चन मान लीजिए अगर 9 to 12 में है, मान लीजिए अलजेब्रा पढ़ता है। ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन आ गया, अलजेब्रा पढ़ लिया। ज्योमेट्री पढ़ता है, ये ज्योमेट्री पढ़ता है, ज्योमेट्री से आ गया। ठीक है, मैथ में ये पोर्शन हो गया। हिंदी में पढ़ता है, हिंदी से भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ता है, इंग्लिश से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सोशल साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस, ये सोशल साइंस के क्वेश्चन तो आपके ये जीएस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, सोशल साइंस के कवर चाहे 6 to 8 में, एक में एसएसटी हो। ठीक है, ये आपके जीएस में कवर हो जाएंगे, ये दोनों का कॉमन रहेगा। मेन आप एकेडमिक में जानिए क्या आएगा। मेन एकेडमिक आपको बता दे रहा हूँ, मेन एकेडमिक में आएगा आपका हिंदी। ठीक है, एकेडमिक में हिंदी, इंग्लिश, ठीक, साइंस, ठीक है, मैथ, ये 4 जो मेन है, ये 4 जो आपके मेन है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। चाहे वो आप 6 to 8 में हो, ये 1, 2, 3 और ये 4 टॉपिक, ये 4 सब्जेक्ट एकेडमिक में मेन रहेंगे। और मान के चलिए यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश से
8 से 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन और मैथ से 12 से 15 क्वेश्चन। ये 10 से 15 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आएंगे। ये आप चाहें 45 हो, 40 हो या फिर 50 हो, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके एकेडमिक से आएंगे। चाहे ये नाइन्थ टू 12th का हो या फिर 6 to 8 का हो, ठीक है। ये आप समझ गए एकेडमिक का, ठीक है। एकेडमिक का अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ जीके और जीएस में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा कि सर जो बता रहे हैं ये 50 to 60 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब हम सबसे मेन फोकस पे चलते हैं, जीके और जीएस का क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ये आएंगे कहाँ से, ये जो आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो न्यू ड्रीमर्स एकेडमी के, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको मिलेंगे जीके और जीएस के, जीके एंड जीएस के, जहाँ पे आपको मिलेंगे जीके एंड जीएस के मिनिमम 5K यानी 5000 क्या मिलेंगे क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ मिलेंगे उसके आंसर। उसके साथ साथ क्या मिलेंगे आपको, उसके आंसर मिलेंगे। मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 7000 यानी 7K, ठीक है। ये आपको मिलेंगे क्या क्वेश्चन, आपको उस पर मिल जाएंगे। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको हमारे एक सेकेंड आपको मिलेंगे क्या @NDA 25, ये आपको _2025 यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, या फिर ND न्यू ड्रीमर्स एकेडमी, यहाँ से आपको इसके यूट्यूब चैनल से ये सारे क्वेश्चन, ये जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपको बता दें, इस 5000 7000 से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर मैं बाहर का पूछूंगा तो आपके आउट ऑफ सिलेबस से हो जाएगा। और यहाँ 5000 7000 यूट्यूब चैनल पे अपलोड रहेंगे, ये मास्टर गेन क्वेश्चन रहेंगे। आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये पड़ गया पूरे क्वेश्चन के। अब आपको बता दें कि इसके अलावा अगर बाहर का क्वेश्चन आता है तो सबको उस पर प्लस पॉइंट मिलेगा, उस पर सबको ओवरऑल नंबर मिलेगा, ठीक है। चाहे वो सही करें चाहे वो गलत करें, ठीक। अब आपको आते हैं इसके अवार्ड के बारे में, कि अवार्ड, ये जो कंपटीशन हो रहा है, ये आपका प्रतियोगिता हो रहा है, जीके जो क्विज हो रहा है, इसमें आपको क्या मिलेगा। अगर मैं किसी कंपटीशन को देना चाहता हूँ तो उसके साथ आपको प्राइज़ भी मिलना चाहिए। अगर अव्वल आ रहे हैं, जहाँ 500 से 1000 बच्चे अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसमें हम आते हैं तो हमको फर्स्ट प्राइज़ आते हैं, सेकंड प्राइज़ आते हैं, तो क्या प्राइज़ हमको फर्स्ट रैंक आते हैं, सेकंड रैंक आते हैं, थर्ड रैंक आते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये जो जीके क्विज का इसका होता है, ये जो हो रहा है, पिछली बार 2022 में ये जब हुआ था जीके क्विज, तो टॉप 10 बच्चों को, ठीक है, टॉप 10 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था प्राइज लिस्ट में। इस बार जो 2025 में होने वाला है, यानी ये जो इसमें टॉप 10 बच्चों को नहीं सेलेक्ट करके इसमें टॉप 15 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। कितने बच्चों को, टॉप 15 बच्चों को, ठीक है। अब टॉप 15 बच्चों में प्राइज़ क्या दिया जाएगा, तो आपको प्राइज़ बताते हैं। प्राइज़ का कैटेगरी डिसाइड है, ठीक है, प्राइज़ का कैटेगरी डिसाइड है, फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़, ठीक है। उसके बाद से 4th to 15 बच्चों को, 4 to 15 बच्चों को क्या दिया जाएगा, फर्स्ट प्राइज़ पे है, इस पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। इसमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा बच्चों को, और ये 1 साल तक कंटिन्यू पर मंथ, 1 साल कंटिन्यू, ठीक है, पर मंथ दिया जाएगा। सेकेंड प्राइज में मोमेंटो और एक मोल्डेड सर्टिफिकेट, ठीक है। थर्ड प्राइज में भी मोमेंटो है, मोमेंटो और एक मोल्डेड सर्टिफिकेट, ठीक। ये सर्टिफिकेट रहेगा, मोल्डेड सर्टिफिकेट और मोमेंटो रहेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप के साथ एक इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मोल्डेड सर्टिफिकेट इनके पास भी रहेगा। अब हम आते हैं ये 4 to 15 बच्चों को क्या मिलेगा, तो इनको मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके साथ साथ जिसको बोला जाता है प्रोत्साहन पुरस्कार,
प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी इसके साथ साथ मोमेंटो या कोई गिफ्ट दिया जाएगा या फिर कोई बुक दिया जाएगा, जिससे कि बुक्स या फिर जिससे इनको आने वाले फ्यूचर में ये बेस्ट परफॉर्म करके फर्स्ट सेकेंड या थर्ड रैंक तक पहुंच सकें। ठीक है, साथ ही साथ बाकी जितने बच्चे रहेंगे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले रहेंगे, उनको मेडल्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये मेडल्स दिए जाएंगे। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। एक चीज़ प्लस पॉइंट और बता दूँ आपको, प्लस पॉइंट इसमें आपके लाभ के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें माइनस मार्किंग है ही नहीं। इसमें निगेटिव मार्किंग जो होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं। एक क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 200 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव मार्क का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके लिए आपको पेपर मिलेगा जो वो कम से कम 14 से 16 या 18 पेज का ही पेपर रहेगा, क्योंकि उसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन रहेंगे। आपको बाइलिंगुअल में मिलेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे उसके, और हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इंग्लिश में रहेंगे क्या? नहीं, ये हिंदी क्वेश्चन केवल हिंदी में ही रहेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन मान लो अगर रहें तो 90 क्वेश्चन बाइलिंगुअल में रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन पेपर, सारे पुरस्कार, सारा आपका सीटिंग पैटर्न, क्वेश्चन मॉडल, कंपटीशन। अब इसका जानते हैं कि फॉर्म का फ़ी क्या है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम सेंटर क्या है और एग्ज़ाम डेट क्या है। अब आपको बताते हैं, लाइन से आप सुनते चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो फॉर्म फ़ी है, पहले चलते हैं फॉर्म फ़ी पे। फॉर्म फ़ी है ओनली 100 रुपीज़, ये केवल आपके फॉर्म फ़ी लिए जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट है 16 नवंबर 2025, यानी 16 नवंबर 2025 एग्ज़ाम सेंटर होगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर होगा। एग्ज़ाम सेंटर क्या है? एग्ज़ाम सेंटर है बहादुर यादव मेमोरियल पीजी कॉलेज भटनी देवरिया। ठीक है, ये एग्ज़ाम सेंटर होगा, एग्ज़ाम डेट होगा। ठीक, इसके साथ आपको बताएं ये फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 15 यानी 15 सितंबर 2025। ठीक है, 15 सितंबर 2025 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। इसके साथ आपको बता दें एग्ज़ाम टाइमिंग क्या रहेगा। एग्ज़ाम में गेट एग्ज़ाम टाइम, एंट्री टाइम रहेगा ये 8 बजे मॉर्निंग में, ये एंट्री टाइम है। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट का ये 10 AM, ये एग्ज़ाम स्टार्ट का टाइम है। ठीक है, ये स्टार्ट का टाइम है, और आपका 10 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। 10 बजे से आपको 10 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात आपको समझ में आ गया, सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो आपको कुछ अगर समझ में ना आया हो कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए कि क्या मैटर है, क्या चीज़ नहीं समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको समझ में कोई चीज़ अगर कमेंट करके आप नहीं पूछ पा रहे हैं, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर 8957468265। ये कभी भी इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ये। ठीक है, अब आप जितना हो सके उतना फॉर्म भरिए, अपना पढ़ाई लिखाई थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा एकेडमिक के माहौल में जाइए कि आगे आने वाले लाइफ में कंपटीशन कैसे होने वाले हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए 8957458265, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस जीके कंपटीशन के बारे में अदर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल न्यू ड्रीमर्स एकेडमिक से जुड़ जाइए। न्यू ड्रीमर्स एकेडमी में एनडीए के प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।